हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश है कि नोट्सों के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए, और मैंने सोचा क्यों नहीं, जिन मित्रों ने मुझे इतना सहयोग दिया है, मुझे सपोर्ट किया है, उन लोगों के लिए क्यों ना मैं नोट्सों के माध्यम से पढ़ाऊं। दोस्तों, पहला वीडियो है नोट्सों के माध्यम से पढ़ाने का। प्रयास तो था कि लेक्चर विधि से ही आपको पढ़ाया जाए और बाद में आपको नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएं, लेकिन बहुत दोस्तों की ख्वाहिश थी तो हमने इसको भी पूरा करने का प्रयास किया है। इस लॉकडाउन की स्थिति में संसाधनों की बड़ी कमी है, आप भली भांति इससे जानते हैं, और कोशिश कर रहा हूँ मोबाइल के कैमरे से ही वीडियो बनाने का। कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर होगी, जो भी गलतियां होंगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मैं और बेहतर करने का प्रयास करूं। ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता की 3 बातों पर चर्चा की थी, उत्पत्ति, भूमिका और कालक्रम के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा के प्रमुख स्थल। मैंने 1400 स्थल बताए थे। 1400 स्थल नहीं पढ़ने हमको, सिर्फ 20 से 25 स्थल पढ़ने, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा लेवल से। उन्हीं पर चर्चा करेंगे, उनमें कौन कौन सी विशेषता पाई गई उस पर चर्चा करनी है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला स्थल है हड़प्पा। देखो, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला, जिसे आज साहिवाल जिला के नाम से जाना जाता है, में ये आपका हड़प्पा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा बहुत बार आया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मर्सन ने इस टीले पर सर्वप्रथम ध्यान दिया था। प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले पर ध्यान किसने दिया, तो चार्ल्स मर्सन ने 1826 में दिया। ये जो हड़प्पा है ये 2 नगरों में विभाजित है, पहला पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। जो पूर्वी टीला है इसे नगर की संज्ञा दी जाती है। किस टीले को नगर की संज्ञा दी जाती है, तो पूर्वी टीले को। अधिकतर जो जनसंख्या है वो पूर्वी टीले में निवास करती थी। जो व्यापारी वर्ग था, मजदूर वर्ग था, ये सब किस टीले में निवास करते थे, तो आपका पूर्वी टीला। ठीक है दोस्तों, पश्चिम टीले को दुर्ग टीला या गढ़ी टीला भी कहा जाता है। मतलब क्यों कहा जाता है ऐसे, क्योंकि इसके जो दीवार थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, जो अंदर की दीवार थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, और जो बाहर की दीवार थी वो पक्की ईंटों की बनी हुई थी। इसलिए ये चारों ओर से घिरा हुआ था दीवारों से, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसे, दुर्ग टीला। यहाँ जो लोग रहते थे वो अधिकतर प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। पुरोहित वर्ग भी इसी पश्चिम टीले में रहता था। ठीक है, यह अधिक ऊंचाई पर स्थित था। यह अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थल था। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि अब बात आती है कि जो पश्चिम टीले के ऊपर एक टीला मिला है, पश्चिम टीले के ऊपर एक टीला मिला है 6 फीट का। इसे मार्टिवन व्हीलर ने एफ टीले की संज्ञा दी। ठीक है, किस स्थल में एफ टीला नामक टीला है, तो वह है हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम टीले में। पश्चिम टीले में ही एक और टीला मार्टिवन व्हीलर ने ए बी टीला कहा। ए बी टीला कहाँ है, तो हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा स्थल में। ठीक है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ए बी टीला और एफ टीला कहाँ है, तो हड़प्पा स्थल में है। अब आता है कि एफ टीले में अन्नागार मिले हैं। एफ टीले में 2 पंक्ति में 6-6 के क्रम में अन्नागार मिले हैं। को टोटल 12 आपके अन्नागार हो जाएंगे। ठीक है, 15 श्रमिक आवास मिले हैं, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, और ये 15 श्रमिक आवास मिलने के बाद इस स्थल को श्रमिक बस्ती भी कहा गया है। किस स्थल को श्रमिक बस्ती कहा गया है, तो हड़प्पा को। हड़प्पा के दक्षिणी भाग में एक कब्रगाह मिली है जो लकड़ी की बनी है, जिसको 837 कहा गया है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 837 क्या है, तो कब्र है। ये कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा के दक्षिण भाग में मिला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि यहाँ 1-2 विशेषताएं और महत्वपूर्ण हैं। वो है, एक तो है कि एच कब्रगाह मिली है,
जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्पन्न हुई या विकसित हुई। एक तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है दोस्तों। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली? हड़प्पा से मिली है। सर्वाधिक अभिलेखनीय मुद्राएं कहाँ मिली है? अभिलेखनीय मुद्राएं हैं जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये अभिलेखी मुद्राएं हैं जो हड़प्पा से मिली है। दूसरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, 1922 में राखालदास बनर्जी ने मार्शल के निर्देशन पर इस स्थल की खुदाई की। मार्शल ने कहा मोहनजोदड़ो के बारे में कि यह नगर 7 बार डूबा और 7 बार बसा। ठीक है, और KUR कैनेडी ने, जो अमेरिकन है, अमेरिकन KUR कैनेडी ने कहा कि यहाँ भयंकर मलेरिया आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ या इस स्थल का पतन हुआ। यहाँ सर्वाधिक संख्या में जनसंख्या निवास करती थी। 35,000 से 40,000 जनसंख्या यहाँ पर निवास करती थी। अधिकतर भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग मोहनजोदड़ो में पाए गए। अधिकतर किस प्रजाति के लोग यहाँ पर पाए गए? तो भूमध्य सागरीय। इस नगर को मृतकों का नगर, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, स्तूप टीला, इतने अच्छे अच्छे नाम हैं इसके। परीक्षा लेवल में सारे पूछे जा चुके हैं। आपने फोकस करना है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं, प्रेतों का टीला किसे कहते हैं, सिंधु का बाग किसे कहते हैं, स्तूप टीला किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, स्टुअर्ट पिगॉट, जिसके बारे में मैंने पाषाण काल में चर्चा की थी, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है, सिंधु घाटी का क्षेत्रफल की दृष्टि दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। पहला गनवरी वाला, इससे पहले गनवरी वाला जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी तब तक मोहनजोदड़ो था, लेकिन अब गनवरी वाला हो गया है। अब जो पश्चिमी टीला है इसमें भी 2 स्थल हैं, 2 खंड हैं। एक पश्चिमी टीला है, दूसरा पूर्वी टीला है। पश्चिम टीला को दुर्ग या गढ़ी, ठीक है, दुर्ग या गढ़ी टीला कहा गया है क्योंकि इसके चारों ओर दीवार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में दूसरा महत्वपूर्ण स्थल जो विशेषता है, सभा भवन यहाँ मिला है। इस सभा भवन में पुरोहित वर्ग मीटिंग करते थे। ठीक है, इस पश्चिम टीले में पुरोहित आवास भी था या पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। किस स्थल से महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। हर एक घर में कुआं और स्नानागार होता था मोहनजोदड़ो में। 2 से 3 मंजिला घर मोहनजोदड़ो के पश्चिम टीला में पाए गए हैं। अन्नागार, बृहद स्नानागार यहाँ पर पाए गए हैं। जो बृहद स्नानागार होता था जहाँ लोग स्नान करते थे, इसमें सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण में होती थी। पानी जो गंदा पानी होता था दक्षिण से पश्चिम की ओर बहा जाता था। ठीक है, निकाला जाता। बृहद स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बृहद स्नानागार को किसने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा? तो मार्शल ने कहा। ठीक है, मार्शल ने कहा। अब आता है कि सबसे बड़ी इमारती संरचना मोहनजोदड़ो में थी अन्नागार। ठीक है, सबसे बड़ी। यदि दोनों आ जाए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आ जाए, क्योंकि दोनों स्थानों से मिली है, तो आप मोहनजोदड़ो कहेंगे क्योंकि बड़ी संरचना यहीं से मिली है। अब बात होती है पूर्वी टीले की। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा फोकस करना। 10 इंच की कांसे की मूर्ति मिली है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति की है जो नृत्य अवस्था में है। ठीक है, पहली विशेषता पूर्वी। यहाँ 1200 मोहरें मिली हैं जो सर्वाधिक वर्गाकार है। 1200 मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली हैं और सर्वाधिक वर्गाकार हैं जो शेल घड़ी की बनी है। दूसरी विशेषता, सूती वस्त्र का कपड़ा जिसके अंदर चाकू रखा था। इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्र से जानकारी थी, कपास का उन्हें ज्ञान था। चौथी विशेषता, सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थी। 5वीं विशेषता की 10 मीटर सड़कें चौड़ी थी। 10 मीटर सड़कें चौड़ी थी मोहनजोदड़ो में, इसलिए इसे राजपथ कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पक्की ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर हुआ मोहनजोदड़ो में और इसे राजपथ कहा गया। एकमात्र स्थल जहां सड़कें पक्की थी मोहनजोदड़ो में। और दूसरा स्थल आता है लोथल। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दें इस पे। भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। कौन? लोथल। भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी में स्थित लोथल है। इस स्थल की खोज SR राव ने 1957 में की। कहीं पर 1954 भी दिया है, इसको भी जरा ध्यान में रख लेना। यहाँ पर 20 समाधियां पाई गई हैं जिसमें 3 युगल समाधियां, मतलब स्त्री और पुरुष को दोनों साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ हाथी दांत का पैमाना मिला है। कहां से? लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। अब बात होती है यहाँ जो पूर्वी टीला और पश्चिम टीला है
इसकी दीवार दोनों की एक साथ है, मतलब इन दोनों की रक्षा प्राचीर एक समान है, जबकि अन्य स्थलों की रक्षा प्राचीर अलग अलग थी। इन दोनों की ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, ठीक है, इन दोनों की दीवार एक समान है, और जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अलग अलग थी। तो इन दोनों की रक्षा प्राचीर एक ही स्थान में कहाँ से मिली है? लोथल से। 3 युग्मी समाधान मैंने बताया कि स्त्री और पुरुष एक साथ अपनाए गए हैं, कहाँ से? लोथल से। बड़ी इंपॉर्टेंट, रवाई कुंड, जहाँ कपड़े धोए जाते थे वो वाली रवाई कुंड यहाँ पर मिला है। आटा पीसने की चक्की मिली है। मनके बनाने के कारखाने मिले हैं लोथल से। वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड मिले हैं, जो कालीबंगा से भी मिले हैं, ठीक है। वर्गाकार और वृत्ताकार अग्निकुंड के साथ कहाँ से मिले हैं? तो आपके लोथल से मिले हैं। धान और चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, वेरी इंपॉर्टेंट। धान और चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? धान और चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। बाजरे के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। मम्मी का मॉडल जो मिस्र पर आधारित था, मिस्र की सभ्यता से आधारित था, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल ना सिंधु घाटी सभ्यता का मिस्र की सभ्यता से क्या था? साम्य था, या उनके साथ व्यापार होता था। ये लोथल वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। अब लोथल से क्या क्या मिला है देखते हैं। लोथल से मिला है कि गोरिल्ला और 12 सिंगों के मोहरे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। 2 मोहरों पर 2 राक्षसों के मुंह वाली तस्वीर मिली है, ठीक है। एक तो गोरिल्ला और 12 सिंगों के साक्ष्य मिले हैं, दूसरा 2 मोहरों पर 2 राक्षसों के मोहर वाली तस्वीर मिली है। इससे फारस में इस प्रकार के मोहरे थे, इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के भारत से संबंध अच्छे थे। उसका डाक यार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, जरा ध्यान दें। डाक यार्ड, जिसको गोदीवाड़ा कहा गया, जिसको बंदरगाह कहा गया, बंदरगाह तो जानते हैं ना, के साक्ष्य मिले हैं। डाक यार्ड, गोदीवाड़ा, बंदरगाह एक ही नाम है, इसके साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र स्थल जहां से ये बंदरगाह मिला है। यहाँ बेलनाकार की छोटे मोहरे मिली है, जबकि बेलनाकार की छोटी मोहरें कहाँ से मिली है? छोटी मिली है लोथल से, और बड़ी मिली है मोहनजोदड़ो से। जरा ध्यान दें, इस पे फोकस करें। उसके बाद आता है कि चन्नोदड़ो, वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है चन्नोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर सिंधु नदी पर स्थित है। 1931 में एनजी मजूमदार ने 1931 में, 1985 में अर्नेस्ट मैके ने चन्नोदड़ो की खोज की, ठीक है। एक ऐसा स्थल जिसमें हड़प्पा सभ्यता, एकमात्र ऐसा स्थल जिसमें हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, हड़प्पा सभ्यता की विकसित अवस्था और उसके बाद के साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र स्थल जिसके हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के सभ्यता यहाँ पर थी, विकसित अवस्था हड़प्पा की थी, उसके बाद की सभ्यता के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। झूकर और झाकर संस्कृत के साक्ष्य जो ग्रामीण स्थल थे, झूकर और झाकर संस्कृत के साक्ष्य जो ग्रामीण स्थल से, जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है कि ये यहाँ से 2 स्थल मिले हैं, झूकर और झाकर, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद की आई है, वो ताम्रपाषाण कालीन जो आगे हम पढ़ेंगे, उस काल के 2 स्थल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। झूकर झाकर संस्कृत कहाँ विकसित हुई? तो चन्नोदड़ो में, ठीक है। इसके कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं है, इसके पश्चिम ना टीला दुर्गीकृत है ना पूर्वी टीला दुर्गीकृत है, खाली है। मनके बनाने के साक्ष्य लोथल से भी मिले हैं, मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, और लोथल से भी मिले हैं, चन्नोदड़ो से भी मिले हैं। इस यहाँ की विशेषता लिपस्टिक, कंघा, इत्र या सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं यहाँ मिली है। क्या क्या मिली है? लिपस्टिक कहाँ मिला है? चन्नोदड़ो। कंघा और इत्र कहाँ से मिला है? चन्नोदड़ो की वस्तुएं यहाँ से मिली है। यहाँ पर ईंटें मिली हैं जो वर्गाकार है, वर्गाकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? तो चन्नोदड़ो से मिली है। जबकि अन्य स्थलों से आयताकार, और एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता से मिली है, वो मिली है कि बिल्ली का कुत्ते द्वारा पीछे करने का उल्लेख, बिल्ली का कुत्ते द्वारा पीछा करने का उल्लेख मिलता है चन्नोदड़ो से। तो दोस्तों ये चन्नोदड़ो हो गया। अब कालीबंगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्थल है कालीबंगा, जरा ध्यान दें। कालीबंगा, ये देखो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी, जिसका वर्तमान नाम घग्गर है और प्राचीन नाम सरस्वती है। तो गंगानगर जिले में घग्गर नदी पर कौन सा स्थल है? कालीबंगा। बहुत बार परीक्षा में आया है, जरा ध्यान दें इस चीज पे, ठीक है। 1957 ईस्वी में अमलानंद घोष ने और 1960 में बी के थापर ने इस स्थल का उत्खनन कराया, ठीक है। 2 व्यक्तियों ने कालीबंगा की खोज की है या उत्खनन कराया, एक तो 1957 में अमलानंद घोष ने, 1960 में बी के थापर ने।
कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। इसका पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। 3 प्रश्न आ गए हैं। एक तो लोथल जिसका रक्षा प्राचीर दोनों साथ ढके हुए थे, चन्नू दड़ो जिसका एक भी रक्षा प्राचीर नहीं ढका हुआ था, और जो कालीबंगा है इसके जो रक्षा प्राचीर हैं पश्चिम और पूर्वी दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। जूतावा खेत यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता, जूतावा खेत जहाँ खेती की गई। प्राग हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। प्राग हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं जो कि लोथल से भी मिले थे, ठीक है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद अर्थात शल्य चिकित्सा के साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। ईंटों को अलंकृत किया जाता था यहाँ पर, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कालीबंगा से। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से दोस्तों। ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, ऊंट की हड्डी कालीबंगा। जल निकासी के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग कहाँ से, कालीबंगा। जल निकासी के लिए लकड़ी के ईंटों का प्रयोग कहाँ से, लकड़ी की नालियों का प्रयोग कालीबंगा। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ से मिला, कालीबंगा। कालीबंगा पतन भूकंप से हुआ। किस हड़प्पा स्थल का पतन भूकंप से हुआ, तो 2 स्थल हैं, कालीबंगा और सोतकोतड़ा जो गुजरात में है, ठीक है। अब अगला बिंदु है लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जरा ध्यान दें। देखो गुजरात के भचाऊ जिले में खादीर द्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और कच्छ की खाड़ी में है। धौलावीरा कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में। इस स्थल की खोज जगपत जोशी ने 1967 में की और इस स्थल का जो उत्खनन हुआ 1990 में प्रारंभ हुआ। दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के सारे स्थल 2 भागों में विभाजित हैं, एक पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। ये प्रश्न आया है कि कौन सा हड़प्पाई स्थल 3 भागों में विभाजित है, पश्चिमी टीला, मध्यमा और पूर्वी टीला, ये तीनों भागों में विभाजित है। इसकी विशेषता क्या है, इसका आकार आयताकार है। अन्य स्थलों का आकार वर्गाकार है लेकिन धौलावीरा का आकार आयताकार है, ठीक है। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। एक और स्थल है जो सिंधु नदी के जूदी दोड़ो है, इस टाइप का नाम है, ठीक है। और नेम प्लेट, धौलावीरा से नेम प्लेट मिले हैं जिसमें 10 अक्षर है। नेम प्लेट के साथ धौलावीरा से मिले हैं। 30% भूभाग यहाँ जल से भरा हुआ था, इसलिए यहाँ 16 बड़े तालाब थे और 2 नहरें। कहाँ, धौलावीरा में। बरसात का सारी पानी इन्हीं में जाता था। जल प्रबंधन की उच्च कोट की व्यवस्था कहाँ थी, धौलावीरा, ठीक है। अब आता है बनवाली। देखो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनवाली। कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली है। इसकी खोज R.S. बिष्ट महोदय ने 1973 में की। R.S. बिष्ट ने हरियाणा में जो है बनवाली, इसकी खोज कब की, 1973 ईस्वी में। अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य, पहली विशेषता, अच्छे किस्म के जौ के साथ बनवाली। मिट्टी के हल कहाँ से बनी, आकृति कहाँ से मिली है, मिट्टी के हल की आकृति बनी है बनवाली से। जल निकास प्रणाली अव्यवस्थित है, मतलब जल जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित अवस्था में है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं, थोड़ा रह गया है, इसमें पहला आता है जम्मू कश्मीर में मांडा, सबसे उत्तरी स्थल, उत्तर में स्थित स्थल जो चिनाब नदी पर है, एक ही विशेषता। पंजाब में 3 स्थल है, रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। स्वतंत्रता के बाद उत्खलित प्रथम स्थल। रोपड़ का आधुनिक नाम है रूपनगर। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने की विशेषता यहाँ पर है, मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया है, कहाँ पर, रोपड़ में। उसके बाद दधेरी, यह परवर्ती हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा सभ्यता के अंत के समय, पतन के बाद आया दधेरी, ये पंजाब में है। शंगोल, यहाँ से तांबे की 2 छेनियां मिली हैं। तांबे की 2 छेनियां कहाँ से मिली है, शंगोल से। वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, शंगोल से। उसके हरियाणा राज्य में चलते हैं, राखीगढ़ी, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, और दूसरा है धौलावीरा जो मैं आगे भी चर्चा कर चुका हूँ। दूसरा हरियाणा में कुणाल हिसार जिले में है, यहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कुणाल से क्या मिले हैं, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। उत्तर प्रदेश में चलते हैं, उत्तर प्रदेश में 3 जिले हैं। पहला बागपत, सनौली, बागपत जिले में पहला है सनौली, हड़प्पा काल का स्थल है, ठीक है। यहाँ 125 समाधान मिले हैं, कहाँ से, सनौली से।
सिर उत्तर में है और पैर दक्षिण में। जानवरों की हड्डी कहाँ से मिली है? सोनौली बागपत से। दूसरा, सहारनपुर में 4 स्थल हैं, बड़गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा, शकतपुर। वर्तमान में खोजा जाने वाला स्थल है शकतपुर। बड़ा गांव, हुल्लास, अम्बाखेड़ी और शकतपुर। मेरठ आलमगीरपुर है, भगवानपुर है, हस्तिनापुर है। ये सभी परवर्ती हड़प्पा काल के हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो हैं वो हैं आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट से संबंधित क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है गुजरात। ठीक है, गुजरात में शुत कोतड़ा, कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह घोड़े की अस्थि पंजर मिले हैं। यहाँ घोड़े का कंकाल यहाँ पर मिला है, पहली विशेषता। एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। हड़प्पा लोथल एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। इसका पतन भी भूकंप से हुआ है। कालीबंगा का पतन भूकंप से, सूत कोतड़ा का भी भूकंप से। रंगपुर ये सौराष्ट्र क्षेत्र में, काड़ियावाड़ क्षेत्र में, अहमदाबाद जिले में भादर नदी के तट पर है। श्री रंगराव ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और धान की भूसी के शाख यहाँ से मिले हैं। धान की भूसी के शाख कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। अंतिम स्थल है दैमाबाद, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। गोदावरी की सहायक नदी ना, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर सबसे दक्षिणतम स्थल है। सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा हड़प्पा सभ्यता का? तो दैमाबाद। उसके बाद पाकिस्तान प्रांत थोड़ा रह गया है। पाकिस्तान प्रांत में गनवरीवाला पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल में। दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा राखीगढ़ और चौथा धौलावीरा। ठीक है, उसके बाद आता है सिंधु प्रांत के क्षेत्र में कोट दीजी। यहां से अलंकृत खंबा का शाख कोट दीजी। अलंकृत ईंट कालीबंगा, दोनों अलंकृत खंबा आएगा कोट दीजी, अलंकृत ईंट आएगा तो कालीबंगा। ठीक है, पत्थर के तीर भी कोट दीजी से मिले हैं। उसके बाद पाकिस्तान की सिंध प्रांत में आमरी 12 सिंहों के शाख। 12 सिंहों के शाख कहां से? आमरी से। अली मुराद एकमात्र ग्रामीण स्थल, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल का नाम बताइए? अली मुराद। ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद जूदी दड़ो, जो कि धौलावीरा के बाद स्टेडियम के शाख यही मिले हैं जूदी दड़ो पे। अल्लादीनो। हाँ, अब आते हैं हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ये पंजाब प्रांत में गनवरी वाला था। ठीक है, उसके बाद सिंधु प्रांत में आपके आमरी, अली मुराद, जूदी दड़ो। ठीक है, अब आता है बलूचिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान प्रांत में आपका है एक तो नौशारो, यहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। नौशारो से सिंदूर के साक्ष्य। बालाकोट अरब सागर बंदरगाह था, अरब सागर का बंदरगाह था। शीप का उद्योग यहाँ से मिला है। बालाकोट से शीप का उद्योग मिला है। ठीक है, शुद्ध काकोहो में शादी कौर नदी के तट पर है। ये भी एक बंदरगाही नगर था। ठीक है, कौन सा? एक बंदरगाही नगर था, तो शुद्ध काकोहो। शुद्ध कांगेदोर दाशक नदी के तट पर आर्यनस्टाइन ने इसकी खोज की है, पश्चिम तट पर। और डाबरकोट की कोई विशेषता नहीं, सिंधु घाटी ये बलूचिस्तान में ही है। अल्लादीनो आपका सिंधु में है, अरब सागर और सिंधु नदी के संगम पर एक बंदरगाह अल्लादीनो, ये भी बलूचिस्तान में है। ठीक है, अब लास्ट है, इस वीडियो का अंतिम थोड़ा सा रह गया है। एक स्थल और नदियां, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो। ठीक है, मांडा स्थल है, मांडा पर चिनाव। हड़प्पा है रावी नदी पर। सतलज, रोपड़ है सतलज नदी पर। बनवाली है घग्गर, जिसको सरस्वती कहा गया है। राखीगढ़, कुनाल और कालीबंगा सब सरस्वती नदी पर है। ठीक है, लोथल भोगवा नदी पर। लोथल भोगवा। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। मालवन ताप्ती नदी पर। मेघम किम नदी पर। रंगपुर भादर नदी पर। दैमाबाद गोदावरी नदी पर। शुतकांगेडोर दाशक नदी पर। और शुतकाकोहो शादी कौर नदी पर। यह हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, बहुत महत्वपूर्ण स्थल, इनकी विशेषताएं। कल हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।